एक ओंकार सारे बाबू लोगों को। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले बाबू। त्रिकोणमिति में हम सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे बाबू वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में बाबू सबसे पहला चीज जो पढ़ेंगे वो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा है बाबू सेंटिसिमल सिस्टम और तीसरा है बाबू सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम बाबू यानी षट शतांक पद्धति, सेंटिसिमल सिस्टम शतांशक पद्धति और सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति। सेक्साडेसिमल सिस्टम में बाबू हम डिग्री, मिनट और सेकेंड से रिलेटेड चीज को पढ़ते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम में बाबू सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट, सेकेंड से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम में बाबू ग्रेड, मिनट और सेकेंड से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं और सर्कुलर सिस्टम में बाबू रेडियन को पढ़ते हैं। अब हर एक चीज को बहुत बारीकी से जानेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी बहुत डिग्री से रिलेटेड है। तो बहुत सबसे पहला देखिए यहां से सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब यहाँ पे कोई एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है बाबू। इस सर्कल को क्या करेंगे 360 इक्वल पार्ट में बाबू क्या करेंगे बांटेंगे। कितने पार्ट में बाबू लोग 360 इक्वल पार्ट में। इस तरह करके टोटल बाबू कितना 360 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। इन्हें अगर बोला जाए 1 2 3 4 इस तरह करके चलेगा बाबू। इन्हें टोटल कितना हो जाएंगे 360। अगर बोला जाए कि इसमें टोटल कंप्लीट एंगल कितना का बनेगा बाबू, तो कंप्लीट एंगल कितना होगा 360 डिग्री का। ये जो बाबू हर एक इक्वल पार्ट जो है इसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री। इसलिए पूरा कंप्लीट सर्कल को बाबू कितना बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। अब बाबू क्या करते हैं कि प्रत्येक बाबू 1 डिग्री को यानी प्रत्येक डिग्री को इस प्रत्येक डिग्री को बाबू 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। यानी इस प्रत्येक डिग्री को बाबू 60 इक्वल पार्ट में बांटते हैं जिसको बोला जाता है बाबू मिनट। तो यहां से बता सकते हैं बाबू कि इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे जिसको बोला जाएगा मिनट। इसलिए बाबू यहां से बता सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। अब इस बाबू ये जो 60 बाबू मिनट में बटेगा, अब इस किसी एक मिनट को उठा लीजिए। अब ये बाबू जो होगा ये हर एक मिनट 60 इक्वल पार्ट में बटेगा। 60 इक्वल पार्ट में बटेगा जिसको बोला जाता है बाबू सेकेंड। तो यहां से बता सकते हैं कि बाबू 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये डिग्री है बाबू, ये मिनट है और ये सेकेंड का सिंबल है, ठीक है। तो बाबू यहां से इसी तरह अगर इसका एक क्वार्टर बनाएंगे तो एक क्वार्टर कितना होगा 90 डिग्री का। तो इसलिए बाबू हम बोलते हैं कि एक समकोण में कितना होता है, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, ठीक है बाबू लोग। तो ये चीजें जो हमें जानना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में बाबू, इतना चीजें आपको जाननी है, ठीक है। अब चलते हैं बाबू दूसरा हमारा क्या सेंटिसिमल सिस्टम। इसको लिख लेंगे सारे बाबू लोग। दूसरा चलेंगे तो दूसरा बाबू हमारा क्या सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें किन चीजों को पढ़ेंगे तो सेंटिसिमल सिस्टम में बाबू ग्रेड, मिनट और सेकेंड से रिलेटेड चीजों को बाबू पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू समझिए कि सेंटिसिमल सिस्टम के लिए बाबू उसी तरह फिर से हम क्या करते हैं सर्कल बना लेते हैं, ठीक। हमने क्या किया बाबू एक सर्कल को बना लिया। अब इस सर्कल को बाबू क्या करते हैं 400 बाबू हिस्सों में बांटते हैं। कितना हिस्सों में बांटते हैं 400 हिस्सों में बांटते हैं।
इस तरह करके बाबू 400 हिस्सों में बांटते, हो सकता है उधर ना दिख रहा हो तो बाबू यहां से बना लेते हैं। एक बाबू यहां से क्या होगा कि इसको 400 इक्वल हिस्सों में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 ऐसे करके चलेगा, टोटल कितना हिस्सा होगा बाबू 400। और इसका हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1 ग्रेड कहलाता है। तो बाबू ये 1 ग्रेड 2 ग्रेड, तो बताइए टोटल कितना ग्रेड बनेगा, यानी पूरा कंप्लीट सर्कल में कितना ग्रेड बनेगा बाबू 400 ग्रेड। अब ये बाबू क्या करता है कि हर एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में बांटता है। हर एक ग्रेड को बाबू क्या करता है 400 इक्वल पार्ट में बांटता है, सॉरी हर एक ग्रेड को बाबू क्या करते हैं 100 इक्वल पार्ट में बांटता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बाबू यहां से 1 ग्रेड का मान 100 मिनट के बराबर होता है, यानी हर एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में बांटता है, जिसको बोला जाता है बाबू मिनट। तो 1 ग्रेड का मान क्या होगा 100 मिनट के बराबर। अब जो बाबू हमारा एक बाबू यहां से जो मिनट आएगा, इसको फिर 100 इक्वल हिस्सों में क्या करेंगे, बांटेंगे, जिसको बोला जाता है सेकेंड। तो यहां से बता सकते बाबू कि 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। किसमें बाबू, ग्रेड वाले चीजों में। 1 ग्रेड का मान 100 मिनट और 1 मिनट का मान बाबू कितना होता है 100 सेकेंड होता है। इसी तरह बाबू इसका एक क्वार्टर देखेंगे तो एक क्वार्टर, क्योंकि कंप्लीट 400 ग्रेड है बाबू, तो एक क्वार्टर में कितना होगा 100 ग्रेड। तो यहां से हम बता सकते हैं कि बाबू एक समकोण कितना होगा, एक समकोण होता है 100 ग्रेड का। ठीक है बाबू लोग। अब तीसरा चलते बाबू, तीसरा जो हमारा आता है वो सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में बाबू रेडियन से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए बाबू यहां पे ध्यान से, जैसे बाबू यहां पे कोई एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में बाबू यहां से क्या करते हैं कि हमने एक त्रिज्या को बना लिया, ये हमारा ये आर, तो ये भी क्या होगा बाबू आर, ठीक है। अब बाबू जितना का ये त्रिज्या है उतना के इक्वल का ही बाबू अगर चाप अगर लेते यहां पे, तो यही कहलाता है हमारा बाबू 1 रेडियन, ठीक है। और रेडियन को लिखने का तरीका जो होता है बाबू, इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाबू 1 रेडियन का मतलब क्या होता है कि बाबू यहाँ पे जितना का त्रिज्या होता है उसी लंबाई का चाप भी लेते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि समान चाप की लंबाई समान त्रिज्या के बराबर हो, तो सेंटर पे कितना बाबू रेडियन का कोण बन पा रहा है 1 रेडियन का, ठीक है। एक तो बाबू ये चीजें आपको जान लेनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये बाबू पूरा कंप्लीट कितना होता है 2 पाई आर, ये पूरा कंप्लीट होता है 2 पाई आर। और बाबू यहां से पूरा कंप्लीट एंगल कितना बनता है, पीछे आपने पढ़ा था हेक्साडेसिमल में कितना एंगल बाबू 360 डिग्री का। अब इस बाबू 2 पाई आर में से हमें सिर्फ इतना हिस्सा कोई लेना है, जो कि क्या है आर। और बाबू इस आर पे रेडियन कितना रेडियन कोण बन रहा है 1 रेडियन। इसको कैलकुलेट करिए, ये कैंसिल आउट, ये कितना होगा बाबू 180। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है बाबू। तो पाई रेडियन का मान क्या होता है 180 डिग्री। अब इन्हीं चीजों को बाबू थोड़ा ध्यान से आगे देखेंगे। एक चीज बाबू इसमें और समझ लेना है कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। तो बाबू आपको क्या करता है कि डिग्री से रेडियन में, क्योंकि ये बाबू डिग्री में और ये क्या है रेडियन में, पाई रेडियन में होता है और ये 180 बाबू किस में होता है डिग्री में। तो बाबू आपको अगर रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो जब डिग्री की तरफ जाएंगे तो ऊपर में डिग्री होना चाहिए। तो क्या करेंगे 180 बट्टा क्या करेंगे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख पा रहे कि ऊपर में क्या है डिग्री वाला और नीचे में क्या है रेडियन वाला। अगर बाबू डिग्री से क्या करना हो रेडियन पे जाना हो, तो बाबू क्या करेंगे ऊपर में रेडियन होना चाहिए, नीचे में डिग्री होनी चाहिए। तो क्या करेंगे पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना चाहिए बाबू आपको डिग्री और रेडियन में जाननी है।
एक और इम्पोर्टेंट बात है बाबू इसमें आता है, जिसको बाबू आगे हम क्या करेंगे, इस पे पूरा एक टाइप ही पढ़ेंगे। बाबू ये कोई एक सर्कल है। अब इसमें क्या होता है कि बाबू यहाँ से हम आर की लंबाई कुछ भी ले लेते, एल ले लिया हमने, और रेडियस को हमने आर ले लिया, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा हो, तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है बाबू, जिसको ध्यान रखेंगे आप, थीटा का मान एल बाई आर के बराबर होते हैं। ये चीज पे बाबू हम पूरा का पूरा टाइप ही पढ़ेंगे। तो थीटा का मान क्या होता है, एल बाई आर के बराबर होता है। तो बाबू ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रेडियन को किससे बाबू रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ये तीनों चीज बाबू हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि इन तीनों को बाबू रिलेट करते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इन तीनों को रिलेट करते हैं बाबू, और यहां से कुछ रिजल्ट निकलेगा जिसको हमें ध्यान रखनी है। बाबू देखिए अगर ध्यान से, यहां से सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमने बाबू क्या बोला था, डिग्री से रिलेटेड चीज को पढ़ते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम को बाबू ग्रेड से रिलेटेड चीज को पढ़ते हैं। और बाबू यहां से क्या बताए थे, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन से रिलेटेड चीज को पढ़ते हैं। सॉरी, क्या बताया था आपने बाबू, यहां से ये क्या था, एक बार बोले आप साथ होके, ये हमारा क्या था, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हम किन चीजों को पढ़ते बाबू, बताओ जल्दी से, डिग्री। सेंटिमल सिस्टम में किन चीजों को पढ़ते बाबू, ग्रेड। और सर्कुलर सिस्टम में बाबू किन चीजों को पढ़ते हैं, रेडियन, ठीक है। रेडियन को किससे इंगित किया था, सी से। अब यहां से बाबू अगर एक समकोण, इसमें हमने कितना बताया था, 90 डिग्री, इसमें बाबू 100 ग्रेड, और इसमें तो बाबू यहां से हमें पता है कि 180 का मतलब पाई होता है, तो इसको 90 में बांटेंगे, कितना होगा, पाई बाई 2। यहां से तीनों मान क्या हो जाएंगे बाबू, इक्वल हो जाएंगे। हम दो दो को लेके बाबू यहां से कुछ रिजल्ट निकालेंगे, d बाई 90 इक्वल टू बाबू g बाई 100। ये 0 से 0 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10d का मान 9g के बराबर है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि 10 को दीदी बाबू 9 को गर्ल के बराबर है, यानी 9 को गर्ल मिलके 10 को दीदी का सामना कर लेंगे, ठीक है। यानी 10 को दीदी 9 को गर्ल के बराबर। डी क्या है बाबू, डिग्री, जी क्या है, ग्रेड, ठीक है। अब यहां से बाबू क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जी बाई 100, यहां से क्या है, ये चीजें ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा बाबू, 2c बाई पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू यहां से बोलेंगे क्या, 200c का मान क्या होगा, पाई जी के बराबर। तो यहां से बता सकते हैं बाबू कि 200 छोटकी, एगो बाबू पाई को हम पहले की बोलेंगे, ठीक है, एगो पहले की गर्ल के बराबर है। क्या हमने बोला कि 200 छोटकी एगो पहले की गर्ल के बराबर है, ठीक है। अच्छे बाबू देखिए ध्यान से, तो यहां से डी यानी डी का मान क्या बोल सकते हैं, 9/10 जी। तो बाबू एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर हमें क्या करना हो कि बाबू डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना हो बाबू, तो क्या करेंगे, 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा बाबू अगर हमें क्या करना हो कि ग्रेड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे, 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इधर भी देखिए, इधर क्या बोल सकते हैं कि बाबू c का मान पाई बाई 200 इंटू जी। तो बाबू हमें क्या करना हो, c को अगर बाबू g में कन्वर्ट करना हो, यानी बाबू रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करनी हो, तो क्या करेंगे, 200/पाई से बाबू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बाबू अगर ग्रेड को हमें किस में बाबू, रेडियन में बदलनी हो, तो क्या करेंगे, पाई/200 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे ध्यान रखेंगे बाबू कि रेडियन आपको पता है कि पाई के फॉर्म में, तो रेडियन की तरफ जाएंगे तो पाई ऊपर रहेगा, अगर ग्रेड की तरफ जाएंगे तो पाई क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इस तरह करके आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। नहीं तो बाबू यहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं, 10 को दीदी 9 को गर्ल के बराबर, 200 छोटकी एगो पहल की गर्ल के बराबर, ठीक है। अब चलते बाबू यहां से कुछ आगे, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं।
एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बाबू यहां से क्या है कि 25 ग्रेड को रेडियन में बदले, 25 ग्रेड को रेडियन में बदले। तो बाबू ध्यान से देखिए, 25 ग्रेड को रेडियन में बदले, 25 हमें रेडियन की तरफ जानी है, तो क्या करेंगे, पाई बट्टा 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना वन में कटेगा, 8 वन में, यानी कितना रेडियन, 5/8 रेडियन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं बाबू। अगर हमें आ गया कि π/2 को डिग्री में, या फिर कर देते बाबू π/4 को डिग्री में बदले, π/4 को बाबू क्या यहां से डिग्री में बदले। तो यहां से ध्यान से देखिए, π/4 को हमें डिग्री में बदलना है बाबू। तो ये हमें क्या रेडियन के फॉर्म में, हमें इसको लाना किसमें, डिग्री के फॉर्म में। तो बाबू यहां से कुछ नहीं करना है, पाई का मान कितना रख देना है, 180। ठीक है, ये कितना होगा 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 45 डिग्री। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बाबू कि हमें क्या करना हो कि बाबू 200 को यहां से कर देते 200 डिग्री को बाबू हमें क्या करना हो, ग्रेड में बदलना, 200 डिग्री को ग्रेड में बदलना हो। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा 200 डिग्री को बाबू ग्रेड में बदलनी है। तो बाबू हमने डिग्री किस में पढ़ा था, आपको याद होगा, डिग्री सबसे पहला बाबू था सेक्साडेसिमल में। तो 200 बाबू डिग्री को ग्रेड में बदलेंगे, तो आपको याद होगा कि बाबू हम क्या कर पा रहे थे कि ग्रेड की तरफ जा रहे थे, यहां से क्या करेंगे 10/9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाबू सिंप्लीफाई करने पे जो आएगा ये हमारा आंसर होगा। तो अगली क्लास में बाबू आज इतना कर लीजिए, अगली क्लास में इस पे पूरा बेस्ट जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बाबू लोग इतना ही, धन्यवाद।